नमस्कार दोस्तों। आजकल मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर मूसा ज़मीर इंडिया की विज़िट पर हैं और हमारे यहाँ का प्रेस और सूडो सेकुलरिस्ट मालदीव को बेचारा दिखाने पे लगे हुए हैं। उनका कहना है कि 42% टूरिस्ट में डिक्लाइन आया है जो इंडिया से मालदीव्स जाता था। लेकिन वो एक बात भूल रहे हैं कि चाइना से 200% इंक्रीज़ हुआ है टूरिस्ट जो चाइना से मालदीव्स जा रहा है। और इवन यूरोप जैसे कि जर्मनी, इंग्लैंड और ऐसे मुल्क, उनके भी टूरिस्ट के नंबर्स में मालदीव्स जाने में इंक्रीज़ हुआ है। तो जो इंडिया से कम हुआ है वो वहाँ कंपनसेट हो गया है। तो मालदीव्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता जो इंडियन टूरिस्ट कम हुआ है। और ना ही इन फॉरेन मिनिस्टर का यहाँ आने का यही मकसद है कि वो इंडिया से रिक्वेस्ट करें कि आप यहाँ टूरिस्ट भेजो, या ऐसा वैसा कुछ नहीं है। यानी मालदीव्स एक बड़ी चालाकी के साथ चल रहा है। वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद मोइज़ू, ही इज़ अ वेरी स्मार्ट एंड क्लेवर फेलो। उन्होंने एंटी इंडिया रेटरिक पर अपना प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीता। वो इलेक्शन में अगर हम थोड़ा पीछे चलें कि इस इलेक्शन से पहले मोहम्मद इब्राहिम वहाँ के इब्राहिम सोले वहाँ के प्रेसिडेंट थे और मोहम्मद नजीब वहाँ के सेनेट के हेड थे। इन दोनों के रिलेशन इंडिया के साथ बहुत अच्छे थे। इंडिया ने इनकी गवर्नमेंट पे बहुत पैसा लगाया उन दिनों मालदीव्स में। लेकिन जब इलेक्शन का टाइम आया, मोहम्मद नजीब और इब्राहिम मोहम्मद शोले के बीच में झगड़ा हो गया। मोहम्मद नजीब शोले से इब्राहिम शोले से सीनियर हैं। उन्होंने कहा भी मुझे ऊपर की पोजीशन दो, जिसमें इन दोनों में झगड़ा हो गया और आपस में फूट पड़ गई। इसमें चाहिए था इंडियन गवर्नमेंट इन दोनों के बीच में पड़ के सुलह सफाई कराती। लेकिन उन दिनों इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री G20 की मीटिंग होस्ट करने में लगी हुई थी। तो इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री की इस गलती से ये जो मालदीव्स का इलेक्शन है वो इंडिया के हाथ से निकल गया और एंटी इंडिया ग्रुप जो मोहम्मद मोइज़ू हेड कर रहे थे वो वहाँ के प्रेसिडेंट बन गए और उन्होंने एंटी इंडिया रेटरिक पे ये इलेक्शन जीता। और उसके बाद उन्होंने ट्रेडिशन तोड़ा। सबसे पहले वो टर्की गए एर्दोगन से मिलने, उसके बाद चाइना गए और आज तक इंडिया नहीं आए। अभी ये पहले मिनिस्टर हैं इस गवर्नमेंट के जो इंडियन विजिट पे आए हैं। और इनका आने का मकसद ये नहीं है कि इनको कोई इंडिया से अच्छे रिलेशन चाहिए या ये कोई इंडियन टूरिस्ट इनको चाहिए, क्यों इनको टूरिज़्म की कोई कमी नहीं। चाइनीज़ टूरिस्ट बेहिसाब आया है वहाँ पे और यूरोपियन टूरिस्ट भी बेहिसाब आया है। जो हल्का फुल्का 42% इंडिया का टूरिस्ट कम हुआ है वो उन लोगों ने कंपनसेट कर दिया है। ये लोग बड़ी स्मार्टली खेल रहे हैं। एक्चुअली बात क्या है कि जो मोहम्मद मोइज़ू हैं प्रेसिडेंट, उनको पता है कि इंडिया ने लास्ट ईयर मालदीव्स को 790 करोड़ की एड दी। एड, लोन नहीं, एड। अब भाई ऐसे छोटे छोटे सांपों को जो इंडिया के इर्द गिर्द हैं आप एड क्यों देते हो? इवन चाइना पाकिस्तान तक को एड नहीं देता, वो चाइना उनको लोन देता है। आप लोन दे के इनको अपने नीचे दबाओ, आप इनको एड किस लिए दे रहे हो? और पर यह है कि इंडियन गवर्नमेंट ने अपने लास्ट ईयर इस ईयर के बजट में इस एड को कम करके 600 करोड़ कर दिया है। मेरा कहना है भाई 600 करोड़ भी क्यों एड दे रहे हो? ऑन टॉप ऑफ इट एक और बात है कि इंडियन गवर्नमेंट को इन्होंने 3000 करोड़ के इन्होंने लोन ले रखे हैं जो इंडिया को वापस करने हैं। मोइज़ू का ये कहना है कि आप इन लोन्स को रीअरेंज कर दो, यानी डिले करो पेमेंट में, हमारे साथ थोड़ी टर्म्स को ढीला करो ताकि हम आराम से आपके पैसे दे सकें। मैं तो ये कहूँगा कि हमें बिल्कुल इनकी आर्म ट्विस्टिंग करनी चाहिए। कोई रीअरेंजमेंट ऑफ लोन, पेमेंट ऑफ लोन्स नहीं होना चाहिए, ताकि इनको भी पता लगे कि अगर ये इंडिया से खुंदक लेंगे तो उसकी इनको कीमत चुकानी पड़ेगी। बाकी एक चीज़ का ध्यान रखिए, ये इनकी आबादी सारी 5 लाख है और छोटे से टापू हैं जो तमिलनाडु के आगे और श्रीलंका के आगे हैं। ये कल को इंडिया के लिए प्रॉब्लम डाल सकते हैं और वक्त आएगा तो ये डालेंगे भी। पर फिर भी इंडियन गवर्नमेंट को इनके साथ रिलेशन थोड़े ठीक रखना चाहिए। दूसरी बात ये है कि मालदीव्स के जो गवर्नमेंट है वो चाहती है जो इंडो मालदीव्स ट्रेड हो रही है ये लोकल करेंसीज में हो जाए, बायलैटरल करेंसी हो, ताकि उनको डॉलर ना देने पड़े।
इस पे भी वो इंडिया से बड़ी फेवर चाहते हैं। अब इंडिया को देखना चाहिए कि भी अगर डॉलर लेके मालदीव्स को दबाया जा सकता है तो हमें दबाना चाहिए। इनके साथ कोई इतना पहली पहली हो के कुछ निकलना तो है नहीं। इन्होंने कल को आपको गालियाँ ही देनी है, क्योंकि आज तक इंडिया ने इतने अच्छे रिलेशन रखे, इनको कई बार बचाया। म्यूटनी भी इनके कंट्री में हुई, वहाँ भी आर्मी भेजी, जब अमेरिका इंग्लैंड किसी ने नहीं भेजी, लास्ट में इंडिया ने भेजी। पर उसका कोई यानी अच्छाई को आजकल की दुनिया में कोई याद नहीं रखता, डंडे को सब याद रखते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये कोई इंडिया से रिलेशन अच्छे करने नहीं आए, फ़ायदा लेने आए हैं। एक तो ये चाहते हैं इनकी एड चलती रहे, दूसरा लोन्स का रीअरेंजमेंट हो, और तीसरी बात ये कि ये बंदा ये चाहता है कि जो ट्रेड हो रही है वो लोकल करेंसीज में हो, डॉलर में ना हो, ताकि ये लोग आराम से पेमेंट भी कर सकें। बाकी इंडियन गवर्नमेंट को बड़ा सोच समझ के इनके साथ डील करना चाहिए और ज़्यादा ढीला बर्ताव नहीं रखना चाहिए। आपकी इस बात पे क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में बताएं। और चैनल को, अगर व्लॉग पसंद आया हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।